नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर जंक्शन में। दोस्तों, आज है 17 जून 2020। तो आज हम 17 जून 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। तो शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा असम। असम सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार के लिए साल 2018 में शानदार प्रदर्शन करने वाली देश की शीर्ष फर्राटा धाविका हिमा दास का नाम की सिफारिश की है। असम के धी गांव की रहने वाली 20 साल की हिमा दास इस साल खेल रत्न के लिए नामित सबसे युवा खिलाड़ी है। असम स्टेट के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसकी राजधानी दिसपुर है। इसके ज़िलों की संख्या 33 है। इसके राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। एरिया के लिहाज से इसका 16वां रैंक आता है और जनसंख्या के लिहाज से ये 15वें रैंक पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की कितनी सीटों पर 6 जुलाई 2020 को चुनाव कराने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा 9 सीटों पर। भारतीय चुनाव आयोग ने हाल ही में बिहार विधान परिषद की खाली हुई 9 सीटों के लिए चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है। 6 जुलाई को विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव होंगे। बिहार के बारे में देखते हैं। बिहार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसकी राजधानी पटना है। इसके ज़िलों की संख्या 38 है। इसके राज्यपाल फागू चौहान हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और यहाँ के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हैं। एरिया के लिहाज से इसका 12वां रैंक है और जनसंख्या के लिहाज से यह तीसरे स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा ने अपने रहने के स्थान की जानकारी न देने के कारण कितने भारतीय क्रिकेटरों को नोटिस जारी किया है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा 5। केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा और रविंद्र जडेजा सहित बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंध में शामिल 5 भारतीय क्रिकेटर को नाडा की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इन खिलाड़ियों में महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा भी शामिल हैं। दरअसल ये खिलाड़ी अपने रहने के स्थान के बारे में जानकारी देने में असफल रहे हैं। इसी वजह से नाडा ने यह कदम उठाया है। नाडा के बारे में देखते हैं, यानी कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। इसके सीईओ नवीन अग्रवाल हैं। इसके अध्यक्ष भारत के खेल मंत्री होते हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज मैट पूरे का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाज मैट पूरे का हाल ही में निधन हो गया है। मैट पूरे 90 साल के थे। न्यूजीलैंड के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी वेलिंगटन है। यहाँ के प्रधानमंत्री जैकिंडा आर्डन हैं और यहाँ की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। नेक्स्ट, किस आईआईटी संस्थान ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी हेतु एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की गई है। नेक्स्ट, भारत को वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में कौन सा स्थान मिला है?
ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा 43वें स्थान पे। भारत को वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 43वें स्थान पर रखा गया है, जिसे इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया गया था। 63 देशों की रैंकिंग में सिंगापुर सबसे पहले स्थान पर है। यूरोपीय संघ ने किस तकनीकी दिग्गज के खिलाफ मामले खोले हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा एप्पल। यूरोपीय यूनियन के शक्तिशाली एंटी ट्रस्ट अथॉरिटी ने 16 जून 2020 को एप्पल के खिलाफ कई मामलों की श्रृंखला खोली है, जिसमें एक स्पॉटिफाई द्वारा लाया गया आरोप भी शामिल है कि टेक विशाल अपने ऐप स्टोर का अनुचित उपयोग करता है। एप्पल के बारे में देखते हैं। यह एक प्रयोग की कंपनी है। इसके सीईओ टिम कुक हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। इसका मुख्यालय क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2019 में दुनिया के शीर्ष एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में भारत के स्थान पर था? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा 9वें स्थान पर। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास यानी कि अंकटाड द्वारा जारी की गई है। भारत 2019 में एफडीआई का 9वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था और भारत ने 2019 में विदेशी निवेश में 51 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए हैं। अंकटाड के बारे में देखते हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। इसके अध्यक्ष मुखी कितायुत हैं। इसके संस्थापक संयुक्त राष्ट्र महासभा है। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए वाईएसआर निर्माण और कोविड-19 पोर्टल लॉन्च किए हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा आंध्र प्रदेश। वाईएसआर निर्माण सीमेंट प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों की सहायता के लिए एक वेब प्लेटफॉर्म है। और दूसरा यानी कि कोविड-19 पोर्टल एपी इंडस्ट्रीज़ कोविड-19 पोर्टल राज्य के भीतर एमएसएमई निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को खुद को पंजीकृत करने में सक्षम बनाता है। सरकार ने एक अतिरिक्त 471 अस्थायी रथ बाज़ार यानी कि किसान बाज़ार की स्थापना भी की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने पेंशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है। आंध्र प्रदेश ने दर्जी, नाई, धोबी के लिए जगतरा चेदोडू योजना की शुरुआत भी हाल ही में की थी। आंध्र प्रदेश राज्य ने विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच भी लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश स्टेट के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। इसकी राजधानी अमरावती है। यहाँ के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिट इंडिया ने किसके सहयोग से स्कूली छात्रों के लिए फिट इंडिया एक्टिव डे कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा सीबीएसई। फिट इंडिया एक्टिव डे कार्यक्रम स्वस्थ रहने के लिए आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों को छात्रों के साथ साझा किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि हर कोई, विशेष रूप से बच्चे, स्वस्थ रहें और उनकी मजबूत प्रतिरक्षा हो। सीबीएसई के बारे में देखते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1962 को हुई थी और इसके अध्यक्ष अनीता करवाल हैं। नेक्स्ट, किस भारतीय निजी इस्पात कंपनी ने फ्रांस को 12,000 टन रेल की पटरियों के लिए 50 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा जिंदल स्टील एंड पावर। जेएसपीएल को अनुसंधान, डिज़ाइन और मानक संगठन से प्रमाणन मिला है। $25 बिलियन के साथ ओपी जिंदल समूह का हिस्सा है। अपने रायगढ़ संयंत्र में जेएसपीएल की रेल मिल में 30,000 टन से अधिक हेड कठोर रेल का उत्पादन करने की क्षमता है। जिंदल स्टील और पावर के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1952 को हिसार में हुई थी। इसके संस्थापक ओपी जिंदल हैं।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष नवीन जिंदल हैं। नेक्स्ट, कौन सी बीमा कंपनी कोविड-19 से संबंधित अतिरिक्त लाभ देने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बनी है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा टाटा AIA जीवन बीमा कंपनी। टाटा AIA जीवन बीमा कंपनी कोविड-19 से संबंधित अतिरिक्त लाभों की घोषणा करने वाली पहली कंपनी बनी है। इसने अपने पॉलिसी धारकों और एजेंटों के लिए बिना किसी अतिरिक्त लागत के यह लाभ देने की घोषणा की है। कोविड-19 के कारण मृत्यु के लिए 5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त राशि की घोषणा की है। कोविड-19 संबंधित अस्पताल में भर्ती के लिए टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस एजेंटों और उनके परिवारों को 25,000 रुपये तक का इलाज करने की घोषणा की है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के बारे में देखते हैं। इसके MD और CEO श्री ऋषि श्रीवास्तव हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया गया है। यह सत्र कहाँ होने वाला था? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा फुझौ, चीन। कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र को स्थगित कर दिया गया है। चीन के फुजियान प्रांत के फुझौ में 29 जून से 9 जुलाई 2020 के लिए यह प्रोग्राम निर्धारित किया गया था। 43वें सत्र में भारत के 2 शहर रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल हुए थे। पहला था मुंबई जो कि फिल्म के लिए, और दूसरा था हैदराबाद जो कि पाक कला के लिए इस सूची में शामिल हुआ था। विश्व धरोहर समिति के बारे में देखते हैं। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और इसकी स्थापना नवंबर 1976 को हुई थी। चीन के बारे में देखते हैं। इसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। यहाँ की राजधानी बीजिंग है और यहाँ की करेंसी रेनबिंबी है। भारत की उद्यम पूंजी संघ की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा रेणुका रामनाथ। रेणुका रामनाथ भारत की उद्यम पूंजी संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। पहले वह ICICI वेंचर के MD और CEO थी। रेणुका रामनाथ मल्टीप्लेस असेट्स मैनेजमेंट की संस्थापक हैं। नेक्स्ट, किसको केयर रेटिंग्स के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा अजय महाजन। क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड यानी कि केयर ने अजय महाजन को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 15 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले आगे वाले 5 वर्षों के लिए होगा। केयर रेटिंग्स लिमिटेड के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1993 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। किस भारतीय क्रिकेटर को क्रिक किंगडम के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा रोहित शर्मा। भारत के सीमित ओवरों के उप कप्तान रोहित शर्मा को क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने गए हैं। क्रिकेट खिलाड़ियों, कोचों, छात्रों, अकादमियों और सुविधाओं को जोड़ने के लिए यह दुनिया का पहला ऑनलाइन मंच है। हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना होगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।